रांची से खबर है, आपको बता दें भाषा विवाद को सुलझाने के लिए बनी कमेटी की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। 7 से 8 जिलों में नागपुरी और खोटा भाषा को मान्यता दी गई है। वहीं पलामू गढ़वा जिले में भोजपुरी मगही बोलने वाले 50 लाख लोग मौजूद है। मगही भोजपुरी और अंगिका भाषा को हटाने का आधार नहीं बता पाए अधिकारी। वित्त मंत्री राधा किशोर की अध्यक्षता में बैठक हुई। अंतिम बैठक का माना जाना चाहिए, वित्त मंत्री ने कहा। उन्होंने कहा सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे, अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेना है। 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री को बैठक की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदीप सोनू, योगेंद्र प्रसाद और संजय यादव भी मौजूद रहे। 18 मई को पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो यह अंतिम बैठक माना जाना चाहिए, वित्त मंत्री का कहना है। उन्होंने कहा तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और भोजपुरी मगही अंगिका जो भाषा है वो लगभग 50 लाख लोग बोलते हैं। तो अंतिम निर्णय कैबिनेट को लेना है, ये वित्त मंत्री का कहना है। 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री को बैठक की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये वित्त मंत्री ने कहा है मीडिया से। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। बैठक में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदीप सोनू, योगेंद्र प्रसाद और संजय यादव भी मौजूद रहे। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर। आपको बता दें भाषा विवाद को लेकर 18 मई को पहली बैठक हुई थी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आपको बता दें इस पूरे बैठक में जो है विचार विस्तार से चर्चा हुई है और अब देखना होगा अब, क्योंकि तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में सौंप दिया गया है। वित्त मंत्री राधा किशोर की अध्यक्षता में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक, और ये अंतिम बैठक नहीं माना जाना चाहिए, ये कहना है वित्त मंत्री का। सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, ये भी घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा वित्त मंत्री ने कि सभी जितने भी सदस्य थे, जो तमाम अधिकारी थे, उन्होंने ये घोषणा की 2 से 3 दिनों में मुख्यमंत्री को बैठक की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है इन तमाम मुद्दों को लेकर। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और दीपिका पांडे हो, सुदीप सोनू, संजय प्रसाद, राधा किशोर, ये तमाम लोग मौजूद रहे और हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक नितेश जी न्यूज़ रूम से जुड़े हैं, उनके पास सीधे ले चलते हैं। नितेश जी, देखिए बैठक हुई और बैठक को लेकर अब वित्त मंत्री ने भी कहा कि अब समझिए ये अंतिम बैठक है, अब सारा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। और बैठक में कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन एक स्पष्ट तौर पे वित्त मंत्री या तमाम सदस्य नहीं बोल रहे हैं कि क्या निकल कर आया है। सारा दारोमदार जो है मुख्यमंत्री के हाथों सौंप दिया गया। नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बैठक के दौरान जो वित्त मंत्री का खासकर बयान जो हमारे सहयोगी कमल ने वहां कवर किया, और उन्होंने उस बयान को अगर आप देखें तो वित्त मंत्री ने 2 बातें कही। ये अंतिम बैठक है और इस बैठक में जो है अधिकारियों ने भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को क्यों बाहर किया गया, इसका उचित जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। तो देखिए आपको खबर इसी में है। खबर सीधे तौर पर है कि वित्त मंत्री एंड टीम ये मानकर चल रही है कि इन भाषाओं को जो हटाया गया उनको लेकर कोई उचित निर्णय जो है उचित तरीके से प्रोसेस करके नहीं हटाया गया और अचानक ही आवाधावी में जो है चीजों को हटा दिया गया। तो स्पष्ट है कि कमेटी का निर्णय जो होगा, अगर आप देखें तो कमेटी का निर्णय ऑलमोस्ट यही होने जा रहा है कि अधिकारी ने नहीं दिया, यानी कि ये गलत तरीके से आपने भाषा को हटा दिया। तो अब एक विवाद यहां पर यह होने वाला है। आपको बताया आने वाले समय में, चूंकि इस बैठक में अगर आप देखेंगे तो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में थी, दीपिका पांडे थी, सुदीप सोनू थे, आप योगेंद्र जी थे, संजय यादव थे, तमाम वे नेता थे इस बैठक में। अब इस बैठक के बाद जो मुझे लगता है कि बैठक की रिपोर्ट कहीं ना कहीं भोजपुरी, मगही और इसको लेकर जो है एक सकारात्मक रिपोर्ट जो है इनके द्वारा सौंपी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि निर्णय, अंतिम निर्णय
निर्णय जो है मुख्यमंत्री को लेना है, कैबिनेट को लेना है। तो अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट पर चीजें छोड़ी गई है, तो जो अभी लब्बो लबाब यही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा अब होगी कि इन भाषाओं को जो है आप शामिल करें। वैसे आपको दूसरी तरफ बताएं कि वहीं पर अगर आप मूलवासी, आदिवासी, इन तमाम लोगों की बात करें तो उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि ये चूंकि इन भाषा के लोग जो है अगर यहाँ पे छात्र जो आएंगे, चाहे जेटेट की बात कर ले या जिला स्तर पर जो बहाली निकलेगी उसकी बात कर ले, तो इन तमाम जगहों पर जो है जैसे कोडरमा हो गया या आप गोड्डा, देवघर, ये तमाम इलाके ऐसे इलाके हैं जो सटे हुए हैं बिहार से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को जो है लाभ मिल जाएगा इसका। तो आदिवासी और मूलवासी का विरोध इसी पर है। उन लोगों का कहना है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया छात्र संगठन के लोगों ने आदिवासी मूलवासी को लेकर, सीधे तौर से उन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, किसी भी शर्त पर जो है ये चीजें नहीं होगी क्योंकि हम लोगों का हक छीना जाएगा। उनका कहना है कि जो कुरमाली है, नागपुरी है या अन्य जो जनजातीय भाषा जो ये राधा कृष्ण किशोर जी एक बात कह रहे हैं कि देखिए आप कई जिले जहां हैं जहां पे आप जाएंगे तो वो कहेंगे भाई मूलवासी वाला भाषा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे जिले हैं जहां पे आप भोजपुरी अंगिका का विरोध होगा, कहीं पे समर्थन होगा। तो ये तो विचारधाराएं हो सकती है सबकी अलग अलग, लेकिन सरकार तो समान रूप से सबको देखना पड़ेगा। देखिए ये स्वाभाविक सा है। आप अगर वित्त मंत्री की बात करेंगे और उनके बॉडी लैंग्वेज को मैं भी देख रहा था तो ये चीजें साफ है कि इन लोगों ने भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर एक सकारात्मक पहल, चूंकि वित्त मंत्री भी जिस इलाके से आते हैं, जहां की राजनीति करते हैं, पलामू की अगर उस इलाके की बात करें तो वहां पर भी ये भोजपुरी बोलने वाले लोग जो है बहुतायत संख्या में जो वहां मौजूद हैं। तो सभी को देखिए, राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है कि आने वाले समय में हमें चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ना है तो वोटर कौन होंगे? वो वही लोग होंगे जो आपको जिता कर लाएंगे। जो वित्त मंत्री जी ने कहा बात, वो शंका सिर्फ ये है कि भाई जो आदिवासी बेल्ट है, जो प्रॉपर 28 सीटें हैं, उन सीटों पर जो है निश्चित रूप से विरोध होगा, या कई और भी सीटें हो सकती है जहां आदिवासी मूलवासी का पूरा प्रभाव हो तो वहां विरोध होगा। लेकिन उसके अलावे जो भी सीटें हैं उन सीटों पर तो विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन सीटों पर यदि आप इन लोगों को शामिल नहीं करेंगे तो विरोध स्वाभाविक है। जो विरोध होता आया है, आज देखें कि लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का लगातार विरोध होता आ रहा है। सड़क पर लोग उतर रहे हैं, भोजपुरी हो, मगही हो, आप अगर उनको नहीं देंगे अधिकार तो वो सड़क पर उतरेंगे। आप आदिवासी मूलवासी को लगेगा कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, जबकि मुझे जो लगता है यहां अधिकार किसी का छीना नहीं जा रहा है। यदि आप व्यवहारिक तौर पर देखेंगे तो जिन जिलों की हम बात कर रहे हैं, आप जिला वाइज अगर चीजों को कर सकते हैं तो वो भी एक स्टेप आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और चूंकि अब मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, इन लोगों ने जो निर्णय ले लिया उसको मुख्यमंत्री जी के पास वो रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी चुनौती है, ये आसान नहीं समझे, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से, चूंकि आदिवासी की राजनीति करके आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए सबसे टफ फाइट होगा, उनके लिए टफ सिचुएशन होगा कि इस सिचुएशन को वो किस तरीके से हैंडल करेंगे। वित्त मंत्री सीधे तौर पे यदि बयान दे देते तो समझ में आता है, लेकिन वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर पासा उन पर फेंका है, और स्वाभाविक सी बात है चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनको निर्णय लेना है। लेकिन उनके लिए यह तय करना कि भोजपुरी, मगही और इसको शामिल किया जाए, ये एक टफ सिचुएशन मुख्यमंत्री के लिए क्रिएट किया गया। मुझे लगता है कि कैबिनेट में ये अगर प्रस्ताव जाएगा तो कैबिनेट में ठीक है। नितेश जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आप देखना होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब तक इस पूरे मसले को लेकर निर्णय लेते हैं।